हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी हम सफ़र। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे यूएन सबमिट ऑफ द फ्यूचर, है ना, जो कि बीपीएससी मेंस के लिए प्रोबेबल है 78th के लिए। तो देखिए, यूएन सबमिट ऑफ द फ्यूचर क्या था। सबमिट जो हुआ यह सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में देखने को मिला, है ना। तो इसमें देखिए की पॉइंट्स हमें याद रखना है, याद रहेगा तो चीज़ें लिखा जाएगी, है ना। तो यह जनरली शॉर्ट नोट्स में यह पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यह क्या था। सबसे पहले कि दिमाग दौड़ाना है कि यूएन काम किसके लिए करता है। तो यूएन का काम है पूरा दुनिया को, है ना, देखना। तो यह क्या है कि जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं इससे सबसे पहले क्या करेगा, टैकल करना है ना, एड्रेस करना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं दुनिया में और उसको है ना सही करने हैं। साथ ही जो अभी सही भी कैसे होगा, तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं और इन इंस्टीट्यूशंस में क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म। यानी दिमाग में यह रखना है कि यूनाइटेड नेशन सबमिट ऑफ द फ्यूचर है, आने वाले समय के लिए है। इसमें क्या करना है कि पूरा दुनिया में, चारों तरफ हाथ अपना घुमाइए, पूरा दुनिया में जो प्रॉब्लम है इसको टैकल करना और जो रिफॉर्म है लाना कहाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, इन सब में रिफॉर्म लाना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब इसका आउटकम निकल करके आया, है ना, तो इसमें कहा जाता है कि 20 पेज का एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें 60 स्पेसिफिक एक्शन, है ना, लेने की बात करी गई आने वाले समय में, ताकि मल्टीलेटरलिज्म है जो बना रहे। मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। मल्टीलेटरलिज्म कहने का मतलब है कि, है ना, एक प्रकार से बहुआयामी, बहुपक्षीय, ठीक है, यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा जिसमें सबको है जो एड्रेस किया गया है। तो इसके बाद देखिए इसके लिए 5 हैं जो फोकस एरिया रखे गए हैं। अब इस फोकस एरिया को याद रख लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें है सबसे पहला क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो पूरा दुनिया का होना चाहिए, पूरा दुनिया में होना चाहिए तभी तो होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक से तो नहीं होगा, तो पूरा दुनिया में। अब पूरा दुनिया में क्या होना चाहिए, और शांति और सुरक्षा होना चाहिए, ठीक है। ये लाएगा शांति सुरक्षा कौन, है ना, तो कौन लाएगा, यूथ लाएगा, ठीक है, यूथ लाएगा। और यूथ फ्यूचर जनरेशन है अपने आप में। इसके बाद देखिए यूथ ही है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजिटल कॉपरेशन को है जो बढ़ावा दे सकता है। तो ऐसे करके रिलेट करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद है जो आपका क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज से आप ग्लोबल गवर्नेंस को है जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इसे है जो थोड़ा सा अभी जो पढ़े, ठीक है, सुने, उसको थोड़ा सा पॉज करके भी रिमाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले यूएन, है ना, यूएन सबमिट ऑफ द फ्यूचर है, कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ सितंबर 2024 में। अभी इसमें क्या है कि इसका मेन मुद्दा क्या है कि पूरा दुनिया की जो प्रॉब्लम है इसको क्या करना है भाई, टैकल करना है ना। पूरा दुनिया के प्रॉब्लम को टैकल करना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस में, है ना। इसके लिए है जो 60 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, और 5 फोकस एरिया डिसाइड किया गया है। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंटरनेशनल, है ना, पीस और सिक्योरिटी हो जाएगा। पीस और सिक्योरिटी कौन लाएगा, तो यूथ वाला, तो यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन। अच्छा, यह यूथ क्या कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजिटल कॉपरेशन में यह भागीदारी अच्छे से कर सकता है। और फिर लास्ट में आपका है यह पूरा ऊपर पड़े ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो यह है जो ग्लोबल गवर्नेंस को, है ना, सही कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि अब इसको कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग है, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है ग्लोबल साउथ वाले। तो ग्लोबल साउथ वाले को, है ना, आवाज़ दीजिए कि वह अपनी समस्या को रख पाए इंस्टीट्यूशंस के समक्ष, है ना। और दूसरा है कि आवाज़ देने के बाद, है ना, उनके पास पैसा वगैरह नहीं रहता है, ठीक है, फाइनेंशियली भी वल्नरेबल हैं, तो उनको है जो थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। यह बात हो गई। इसके बाद है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हो, तो कैसे आएगा भाई, सब आर्म रेस है पूरा दुनिया में, है ना। सिप्री का रिपोर्ट भी आपने पढ़ा होगा। तो हाँ, तो इसमें क्या है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दिया जाए, एकदम पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन है ख़त्म कर दिया जाए। और एआई वगैरह का, जैसे किलर रोबोट्स हो गया, इन सब का
जो टेक्नोलॉजी है इन सब का क्या मिसयूज को बंद किया जाए। इसके बाद है जो यूथ और जनरेशन है। तो यूथ देखिए, अब आने वाले समय में हम लोग ही चेंज देख रहे हैं कि हम लोग के बचपन के समय क्या टेक्नोलॉजी था, ठीक है, और आज के अकॉर्डिंग हम कहाँ फिट बैठ पा रहे हैं। तो बड़ा जल्दी इस तरह से लगता है ना कि हम मतलब खुद को बड़ा ही पीछे कर लिए हैं। जितना हम लोगों को एडवांस होना चाहिए था, ठीक है, उतना एडवांस नहीं है। इसका मतलब है कि पीछे उतना अच्छा एक्शन नहीं लिया गया। तो यही है कि आगे आने वाले समय है ना, आगे आने वाले यूथ हों चाहे जनरेशन्स हों, तो उनका है जो है ना, उन्हें कोई समस्या ना हो, उनकी ज़िंदगी आसान हो, तो उनकी बातों को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसके बाद है जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कोऑपरेशन। तो इसमें देखिए AI आज देख ही पा रहे हैं, तो इसका इथिकल यूज हो और महिलाओं को डिजिटल फील्ड में क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए। इसके अलावा बात करें तो पूरा दुनिया के ग्लोबल गवर्नेंस को सुधारना है, तो इसमें कहा गया है कि ग्लोबल रूल्स को है जो सही करने की ज़रूरत है समय के हिसाब से, है ना, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। तो इसके हिसाब से रूल में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। UNSC में सुधार लाने की ज़रूरत है। ग्लोबल रूल में देखिए आज है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में होल्ड लगा हुआ है, स्पेस डेवरीज बढ़ रहा है और भी उसके कई सारे इम्पैक्ट्स भी हैं। UNSC में ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन और बढ़े, खास कर करके अमेरिका वगैरह का। इसके लिए देखिए है ना, एक अलग से इसमें एनेक्सर लगाया गया, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाए गए, जिसमें कहा गया कि AI का स्टैंडर्ड सेट कीजिए, डिजिटल राइट्स का और इंटरनेट इक्वलिटी का। कई के पास इंटरनेट एक्सेस है, कई लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है। और फ्यूचर जनरेशन को इसमें हमें क्या करना है, शामिल करना है। तो उनके लिए इन्वायरमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी सिस्टम है उसमें फेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और क्या आपको कुछ याद आ रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए उनकी पॉइंट्स की बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन का क्या जो फ्यूचर के लिए सबमिट था उसकी। इसमें सितंबर 2024 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसका मेन मुद्दा क्या है कि पूरा दुनिया में जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करना है और रिफॉर्म करना है इंस्टीट्यूशंस में। 60 पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुए, डिफरेंट पॉइंट्स पे। इसका 5 है ना आउटकम देखने को मिला, जिसमें हम लोगों ने बात किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग का, फिर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का हो गया, फिर आपका यूथ वाला था और फ्यूचर जनरेशन का। अच्छा, यूथ क्या कर रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात। एंड लास्ट में आपका सबसे लास्ट में क्या था आपका कि ग्लोबल गवर्नेंस में क्या कर देना, सुधार कर देना। तो बस यही है, 2-3 बार पढ़िए है ना, की पॉइंट्स को लिखिए, याद हो जाएगा। थैंक यू।